चरणों में कोटि कोटि नमन। हाँ, मेरे को 2010-11 में स्लिप डिस्क हुआ था। ओ हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि आड़ू के तो खार मरे और के उठार मरे। अच्छा। तो जोधपुर एक स्काउटिंग का शिविर चल रहा था। हाँ उसमें एक भारी सी पेड़ी थी हाँ और उस पेड़ को उठाया हाँ। और उठाने में जो है उस पेड़ को तो उठा लिया भाई कि मैं गिर गया। ओ पेड़ ने तो उठा लियो। हाँ जोर से आंगुल आ दियो। हाँ। फिर जो है हाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बॉम्बे टाइम ले लिया। मेरे एक सर्जन थे, उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन की मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। तो मेरी श्रीमती जी जो हैं ये लगातार आपकी फॉलोवर रही और मैं तो चारपाई पे पड़ा रहता था। एक रोज जो है वो आप स्पाइन पे बोल रहे थे। अच्छा। इसने मुझे जबरदस्ती उठा करके खड़ा किया और बोली सुनो तो सही आप। हाँ बाबू क्या कह रहे हो है? हाँ तो मतलब नतीजा ये निकला कि 6-7 दिन में मैं जैसे बाह्य प्राणायाम कर रहा था, बाह्य प्राणायाम के साथ में स्वामी जी पीछे से ऐसे लगा जैसे कोई सपने के ऊपर चढ़े हुए ना। कुछ भीतर से कुछ प्राण शक्ति ऊपर की तरफ चढ़ रही है। हाँ ऐसे जो है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा अरे सांप है। बोली कठे मुंह मेरे ऊपर भी चढ़े। तो हम दोनों ने जो है उसको खूब ढूंढा। फिर इसने कहा बोले आपसे तो उठा बैठा ही नहीं जा रहा था, ये आप वाला दर्द कहाँ है? हाँ सांप कहाँ ढूंढ रहे हो? हाँ मैं वो दर्द तो कोई नहीं हो रही हो। बोले वो सांप जो को हो भी दर्द कोई सांप हो। फिर मेरे को 2017-18 में हार्ट अटैक आया। लो एक के बाद दूसरी मुसीबत तैयार। 17-18 में हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने जो है एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी में 80 से 90% ब्लॉकेज जो हैं वो डिटेक्ट किए और कहा इमीडिएट बाईपास करना पड़ेगा। अब मेरे मन में जो भाव उठा कि मैं स्वामी जी का सेवक और लोगों को मैं ये संदेश देता रहा हूं कि योग और प्राणायाम से हर व्यक्ति ठीक होता है। और कल अखबार में आएगा मोटे अक्षरों में कि स्वामी जी के चेले ने करवाया बाईपास। बोले मैं को नहीं कराऊं तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो स्वामी जी मैंने फिर जो है 3 महीना 20 दिन जो है योगाभ्यास से लगातार किया और वो लोग कुछ जूस पीना शुरू कर दिया। हाँ और 3 महीने 20 दिन बाद में जो है दोबारा जब जांच करवाई, मेरे को डॉक्टर ने 4 घंटे एक मशीन में रखा। तो बाहर जैसे निकाला तो खींच करके, मेरे साथ में वो एक बनवारी जी नाम है आए हुए हैं, तो वो और मैं दोनों साथ में थे। खींच करके डॉक्टर ने मेरे मुक्का मारा। बोले जा यार तू ही रामू को नहीं मरे। तुम मरे कोई नहीं जा। तुम्हारो काम को कोई गलत जगह आ गया। उसके बाद स्वामी जी ये ऐसी बातें बता रहा है जैसे कोई आदमी नाटक कर रहा हो, लेकिन इसकी हकीकत में जब किसी को स्लिप डिस्क और जब हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए ना तो मौत दिखा सामने। नहीं मेरी रिपोर्टें पड़ी है सब। हाँ सारी रिपोर्ट। फिर स्वामी जी मेरे को जो है वो 2022 में लाइकन प्लेनस हो गया। लो भाई इसका तो कोई प्रारब्ध जो है ना पीछे वाला सारा ही काट के आए हो। हाँ। डॉक्टर ने जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज इसको मान लिया कि अपने धाबाई जी जो हैं बोले भाई साहब इसको अपन मेंटेन रख सकते हैं, बाकी है कोई इलाज को नहीं। हाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऑटोइम्यून डिजीज का कोई इलाज सच में ही नहीं है। गुरुजी मैंने जो है चंद्रभेदी प्राणायाम किया और सुबह सुबह जो है मैंने गुड़ का पानी लिया। मेरे मन में ये भाव उठा कि पित्त की वृद्धि से जो है स्किन डिजीज हो रही है, तो पित्त को शांत करने के लिए शाम को इतना सा यानी ऊंट को मींगणू है ना इतो कि गुड़ जो है वो पानी में भिगो दियो। पानी में भिगो वैसे गुड़ गर्म होता है, लेकिन ये अभी सुन के इन्हें सब मैंने पता है कि तासीर कैसे बदली जाती है गुड़ की। और ये तो गोंद कतीरा और खा लेता, शीशम पीपल बेल के पत्ते और पी लेता, लौकी का जूस और पी लेता, तो लखन मिटा दी। हाँ गया सब। हाँ इधर आ तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। लो भाई जोरदार ताली बजा दो। कि नाम तो बताओ। केसर देव। केसर देव। केशव देव। लो भगवान केशव की पूरी कृपा थाने पे फायदो यो।
थाने के फायदे हुई हो? मेरे साइनस था, हाँ, पहले नाक से सांस रुका, फिर मुंह ये वात पित्त कफ त्रिदोष भी सारी जिंदगी परेशान करे। फिर मुंह से, फिर धीरे धीरे फेफड़े एकदम जाम हो गए। और सब खोल ली? हाँ, ये एक्सरसाइज से, लो, दवाई से सारे खुल गए। वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक हो जाते हैं। चलो खुश रहो, राजी रहो। एक हमारी बहन जी और आ रही है। आओ बहन, राजी रहो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? आपको कोटि कोटि नाम क्या हुआ? मैं अनुराधा विज, थाने से। ठाणे मुंबई से? जी, जोधिया। क्या इसमें क्या लेके घूम रही है? ये मेरे बाल चले गए थे, आ गए। सच्ची? मेरे को 21 साल हो गए। आपको रोज अरे पौने सच में 5 तो से गंजी हो गई थी। हाँ, और कम ये हो गए थे। हाँ, और अब तो ये बाल तेरे असली है ना? इसलिए। चल सामने करके दिखाओ। और मैं 21 साल से सच में? रोज आपके साथ करती हूँ। आपका तेल जब ही आया 4 साल पहले, तो मैंने केश कांति एडवांस। हाँ जी, वो लगाया और 3 महीने में आ गए बाल यहाँ पे। वो अनुलोम विलोम कपालभाति वो तो मैं रोज ही करती हूँ 1-1 घंटा। फिर एडिशनल वो केश कांति हाँ। एडवांस और लगा लिया। यस, उससे आ गए एकदम। सच मेरे तो ओरिजिनल है। हाँ? कोई नकली विग नहीं लगा रखी है। जोरदार ताली बजा दे भाई। और मैं आपको बहुत बहुत मानती हूँ, पूरा टाइम फॉलो करती हूँ। मेरे वैसे husband आपकी है- उम्र कितनी है? मैं 63 इयर्स। लो 63 की और पूरी फिट है। बिल्कुल फिट हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि बीमारी होने के बाद आके बताते हो आप कि मेरा ये ठीक हुआ। मैं 20 साल से रोज करती हूँ। कभी पहले कम करती थी, बच्चे छोटे थे। अभी तो 2 घंटे पूरा करती है। लेकिन ना बीपी, ना कुछ शुगर, ना नहीं। थायराइड, ना घुटने दर्द, ना कमर दर्द, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना स्ट्रेस, कुछ ना नहीं एंजाइटी, ना डिप्रेशन। और नींद अच्छी आवे, भूख अच्छी बहुत- लगे, मन प्रसन्न रहे। कुछ भी नहीं है। मैं 6ठी बार आ रही हूँ। मैं डिटॉक्स के लिए आती हूँ। ये तो हमारी मैया, इसने तो बहुत बीमारी ठीक कर रखी है। क्या क्या ठीक कर लिया? स्वामी जी 2006 में, मैं निशा हूँ पुणे से। 2006 में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था और मैं 2 साल बेड रिडन थी। बेड रिडन। बाद में जब स्वामी जी का टीवी में देखा 2006 के आखिर में देना चालू की, तो अनुलोम विलोम, तभी दवाई कुछ नहीं रही थी, सिर्फ अनुलोम विलोम कर करके मैंने पूरा ठीक किया। 2011-12 में मुझे कुछ घर में इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण जो बीपी का जो लोअर है वो 185 था और हायर 265 था। वो भी सिर्फ अनुलोम विलोम करके, तभी बीपी ग्रिड वगैरह कुछ नहीं था, तो सिर्फ अनुलोम विलोम से ठीक हो गया। बाद में एक बार मेरे पैरों में मोच आई थी और इतना भयानक स्थिति हो गया था कि डॉक्टर ने बोला दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी गूगल वगैरह लेके और अनुलोम विलोम से वो भी ठीक हो गया था। और एक बार माइग्रेन इतना ज़्यादा होता था मुझे कि मैं पूरा दिन सर पकड़ के बैठी रहती थी, वो भी अनुलोम विलोम से ठीक हो गया था। और लास्ट ईयर मैं मेरे गुरु को लेके आई थी जिनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था डॉक्टर की गलती की वजह से। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी स्वामी जी हमेशा बोलते थे कि यदि किसी को हार्ट अटैक आया है और वो आदमी जिंदा है तो हॉस्पिटल मत जाओ, अनुलोम विलोम करते रहो, सब ब्लॉकेज कोई पैरेलल तो मैं कहता हूँ चला जिसको मरना होगा वो 20 मिनट में, आधा घंटे में मर लेगा, और जो बच गया वो अपने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर सकता है। ये मेरा हजारों लोगों पर अनुभव है और ये मेडिकली भी एकदम फैक्ट्स पर आधारित बात बता रहा हूँ। जिसको मरना होगा वो मर लेगा और बचना होगा उसको कोई नहीं मार सकता। बाकी तुम एंजियोप्लास्टी कराओगे, बाईपास कराओगे, पेसमेकर लगाओगे तो 3 से 5 साल जियोगे, फिर दोबारा वही बखेड़ा होगा। और ये करोगे तो तुम्हारा नेचुरल हार्ट 100% हेल्दी हो जाएगा। और क्या जब भी उनको क्या हो गया था, थोड़ा सा चक्कर आया था, सब लोगों ने उनका एडमिट कर दिया और वहाँ उन्होंने, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आता है और उन्होंने क्या किया था, पैरालिसिस का दवाई दे दिया, फीड्स की दवाई दे दिया, ब्लॉकेज की दवाई दे दी, और वो दवाइयों का 1 वीक खाने के कारण उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। और जब हम यहाँ आए थे लास्ट ईयर में, 1 महीने थी गुरुजी के साथ में निरामय में, और उनका सब कुछ ठीक हो गया था। और उनके लंग्स में इतना ज़्यादा कंजेशन था कि डॉक्टर बोले कि ये तो इम्पॉसिबल है, वेंटिलेटर में इमीडिएटली डालना होगा। और मैं भाग के यहाँ लेके आई और लंग बस्ती से उनका 4-5 दिन में इतना फर्क आ गया था, दैट इज लाइक मिरेकलस। तो ये तो योग का प्रचार करती फिरती अब निशा योगी नहीं होगी। जोरदार अभिनंदन। स्वामी जी मुझे आशीर्वाद चाहिए कि मैं मेरे गुरुजी का, हम लोग मेरे गुरुजी पूरा कर देगी। तो अपने गुरु के, हमें अपने गुरुओं के, अपने ऋषियों के सपनों को ही तो पूरा करना है। उन्हीं के तो हम वंशधर हैं, अनुगामी हैं। ला भाई।
यही अनुलोम विलोम करो ना, बैठे बैठे कपाल भाती में थक गए तो लगातार करो, देखो थोड़ी देर में हाथ नीचे आ जाता है। ओम स्वामी जी। हाँ, क्या फायदा हुआ है साहब? मेरे को 2011 में पैरालाइज हो गया था। लो, ये पैरालाइज, मैं कहता हूँ जब पैरालाइसिस हो जाए, अचानक आंखें से दिखाई देने लगे ना दे, कान से सुनाई ना दे, अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाए, तो अनुलोम विलोम करने लग जाओ। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ओह, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। मुँह देख रहा था मैंने, पहलवान जैसा दिख रहा है। तो वहाँ पे 2-3 महीना दवाई खिलाया, लेकिन आराम नहीं लगा और पेट खराब हो गया। दवाइयों से तो पेट तो खराब हो ही जाता है। तो फिर आपका टीवी में देख देख के योग किया, और 2013 में मैं पतंजलि फेज 2 में 1 हफ्ता के लिए योग किया, जब आचार्य कुलम का उद्घाटन हुआ था। 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल फिट हूँ मैं। हार्ट का सब गायब, सब गायब, सब कुछ नहीं है। सारे ब्लॉकेज। अब इसमें खूब समय योग तो करता लगता है, हूँ जब 2-3 से, पूरा महीना, follow मैं कहता करता हूँ 2-3 सप्ताह से लेके 2-3 माह, जो कहता हूँ वैसे कर लो 100%। एक बार भी बदपरहेजी मत करो, और जो कहो 2-3 महीने क्या है, जिंदगी पड़ी है भाई। हमारा तो थोड़ी गवर्नमेंट बहुत से मनमानी भी करनी है, सब तो फ्री बाद है, में कर लेकिन लेना। मैं कोई दवाई नहीं खाता। गवर्नमेंट से फ्री, हाँ, वो बाईपास भी फ्री है, जो प्लास्टिक भी सब कुछ है। फ्री। मैंने कहीं नहीं जाता, मैं आपके प्रोडक्ट यूज करता हूँ। बोले भाई, मेरे साथ शरीर तो में- अपना है। मेरे साथ में मेरी पत्नी और मेरा लड़का भी आया हुआ है, क्या बात है, पूरे परिवार के साथ है। हाँ। क्या साहब, नाम क्या है? रमेश चंद। जो रमेश भाई, आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए आशीर्वाद। हाँ, बच्चे को भी आशीर्वाद, भगवान खूब राजी रखे आपको। लोग ऐसे प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कितना ही बड़ा संकट आ जाए, अनुलोम विलोम करो। स्वामी जी ओम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश मैहर जिले से हूँ। मैया भी है वहाँ तो? जी, हम मैं- गए थे जी। वहाँ। हाँ। मैं फौज में था स्वामी जी। 2000 से मुझे अर्टिकारिया हो गया था, शरीर में चकत्ते निकलते थे। हाँ, टीके शीत पितना ऐसे फूलता ऊपर नीचे, और बड़ी भयंकर वेदना होती है। अब वो केवल आयुर्वेद से ठीक होता है, कैसे किया? उसको ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगा दिया, तो मुझे अस्थमा हो गया। लो, वो तो ठीक हुआ नहीं, ऊपर से एक बीमारी और हो गई। अब फिर जब अस्थमा हो गया तो मुझे फौज में कैटेगरी डाउन कर दिया, और फौज से रिटायरमेंट कर दिया। 2003 में मैं फौज से रिटायरमेंट हो गया स्वामी जी। और वो उसे अब इलाज तो मेरा हुआ नहीं ठीक। फिर मैं शराब का सेवन करता था, और अब सोचा कि अब लास्ट में मेरा अंत हो जाएगा। तो हमारी श्रीमती और दुख में आदमी और पीवा। अच्छा, ये शराब भी ऐसी है, दुख में भी पीवा, लोग गमी में भी पीवा। हमारी श्रीमती जी भी थी, आई हुई हैं, और छोटे छोटे बच्चे थे, वो बहुत दुखी हो गई कि अब तो जीवन इनका लास्ट है, कैसे ठीक होंगी। फिर एक हमारे स्वामी जी मिले, स्वामी शिवानंद जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुमको मैं ठीक कर दूंगा, हाँ। तुम मेरे शरण में आ जाओ, तो चलो तुम चित्रकूट चलो, मैं बाबा रामदेव जी का योगा सिखाता हूँ तुमको। अच्छा। तो तुम ठीक हो जाओगे। तो भाई तुमको शर्त है कि तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी। हाँ। तो हम कहा स्वामी जी, हमारी शराब की तो आदत है, कैसे छूटेगी हमारी शराब। वो एडिक्शन, तो- लेकिन ये एडिक्शन छूट जाता है यदि योग का एडिक्शन और स्वामी रामदेव का एडिक्शन हो जाए। आप सब लोग एडिक्ट हो योग के और स्वामी रामदेव के, जोरदार अभिनंदन। तुमसे भी मैं नहीं छूट रहा, और मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। मैं भी तुमको नहीं, मुझे भी तुम्हारा एडिक्शन है। तुम्हारे कारण मैं हर महीना कम से कम 2-3 करोड़ रुपए तो खर्च करता हूँ, इधर उधर देश में दुनिया में कहीं जाओ, जहाज लेकर के, प्राइवेट फ्लाइट लेकर के, हेलीकॉप्टर लेकर के, रात दिन। अभी आज मुझे रात को थोड़ा बहुत सो पाया, 60 घंटे लगातार चल करके, कल वेलनेस आया था, आज योगराम पहुंच गए, 60 घंटे लगातार चल करके। तो क्या हुआ तेरे फिर स्वामी जी आपका नाम लेकर के स्वामी जी ने योगा कराना चालू कर दिया, और टीवी में दिखाने लगे। तो मेरी शराब भी छूट गई 2005 में। लो, ये तो 20 साल पहले की बात बता रहा है। और मेरा वजन 85 किलो था, वो भी कम हो गया। अब मेरा वजन 67 किलो है। लो, वजन भी कम हो गया, शराब छूट गई, और वो आर्टिकेरिया कहा गया, वही कंट्रोल हो गया, वो भी खत्म हो गया स्वामी जी। लो, आर्टिकेरिया भी खत्म हो। योगासन प्राणायाम करने से। गाय का घी, ये गाय का घी, और इसमें 5 काली मिर्च और 1 चम्मच खांड। लो, ये आशीर्वाद है, जी स्वामी। इसी को पी लो, इसी से आर्टिकेरिया खत्म हो जाते। लो, काली मिर्च, खांड और गाय का घी। चलो जाओ। माला तो तेरे वैसे ही पहन गई होती अभी तक, बोल माला पहना दे। थोड़ा ऐसे हंसा देते हम लोगों को।
बहुतों की माला पहनने से बचा दिया हमको, उनको माला माल कर दिया। हाँ? नहीं तो लीवर किडनी हार्ट फेलियर से माला पहन के और दीपक जला करके बस ऊपर से ब्रह्मांड में पहुंच गए होते अभी तक। हाँ, स्वामी जी के चरणों में शत प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ, रोहिणी से, अपने ग्रुप के साथ में। क्या नाम है जी? मेरा नाम ममता सक्सेना है। ममता जी। और सविता की बहन है हमारी। समता, सविता, ममता, ये सब पूरा ग्रुप दिल्ली के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। सबसे बड़ा संगठन माँ बहन बेटियों का दिल्ली में है। मैं क्या 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 ठीक किया? मैंने स्वामी जी 1 साल पहले मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ। थायराइड? जी, काफी ये तो बढ़ गया कॉमन था। हो गया अभी। बीपी, शुगर, थायराइड ये तो कॉमन हो रखा है। उस थायराइड के बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई लिख दी, और वो जो एक दवाई देते हैं डब्बी में, पता नहीं मैं कम खाती हूँ। मैंने 1 महीने वो मुश्किल से दवाई खाई थी। लोगों ने मुझे ये डरा दिया कि भाई थायराइड की दवाई एक बार शुरू हो जाती है हमेशा खानी पड़ती है, जिंदगी भर। जी। लेकिन मैं कोई भी अंग्रेजी दवाई कभी भी रेगुलर नहीं खाती थी, मेरे को प्रॉब्लम जो भी थी। फिर ये थायरोग्रेट और धनिया का पानी तो था? नहीं सर, स्वामी जी मैंने कुछ नहीं किया, और वो थायराइड जो डॉक्टर ने दी थी 1 महीने खाई थी, और मैंने सिर्फ योगा और कपालभाति उज्जयी किया। उज्जयी सिंहासन सिंहासन उसको रेगुलर करती रही, उस पर विशेष ध्यान अब दिया। क्या, कब से दवाई नहीं खा रही है? मैंने छोड़ दी 3 महीने बाद ही। कब की बात है ये? पिछले साल की। लो 1 साल हो गया, 1 कोई साल दवाई पहले नहीं। थायराइड सही कर और लिया। थायराइड सही। और अब मेरे को ये था एक बार आपका यहाँ आशीर्वाद लेना था, यहाँ देखना था। मेरा ग्रुप हर साल आता है, मैं इस साल आई हूँ। कितना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुतों का तो यहाँ जाने कोई मन नहीं करता। मैंने कहा दूसरों भी तो आने हैं फिर। अब चलो। मुझे थोड़ा सा गैस एसिडिटी प्रॉब्लम है, बस उसको ठीक करने सुबह आई हूँ। सुबह देख, जी आंवला, एलोवेरा, गिलोय जो बताया था ना पंचामृत, जी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये सुबह सुबह पी लेना 1-1 चम्मच जी। गर्म पानी में डाल के, एकदम पेट एकदम और फर्स्ट। थोड़ा और सा फिर घुटनों 1 में दर्द चम्मच, है, 1 थोड़ा चम्मच सा। ये गाय का घी पीना, तो इससे पेट भी ठीक। जी। हाँ, आज तो सुबह सुबह 5000 का दान हो गया ले। बहुत 2500 का एक डब्बा है इसका, बिल होने वाला घी है। 1 चम्मच सुबह सुबह खाना, ये दिमाग एकदम ठीक, हड्डियाँ एकदम, मांसपेशियाँ और चमड़ी ऐसे चमकेगी, पड़का मारेगी दूर से ही। हाँ, ऐसा है इसका, वो इसकी महिमा। 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो, पेट का सारा उपद्रव खत्म। फिर सुबह नाश्ता आदि मत करना, कभी ऊपर से ठोका ठाकी करो। ये सुबह 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 पी करके 1 चम्मच, फिर ऊपर से 1 चुटकी नमक और गर्म पानी पीते हैं। ये घृत पान की विधि बताता हूँ ना रोज, वैसे करना। जाओ खुश हो। क्या फायदा हुआ? इधर आओ, आधे मिनट में बात बता। परम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में नमन। स्वामी जी, मैं तो लिस्ट लेके लाया हूँ अपनी बीमारियों की। ओ, डायबिटीज हुई सबसे पहले, डायबिटीज, थायराइड और फेशियल पालसी, ओए राम, टाइफाइड भी भी हुआ। स्वामी जी आपने जो हाथ भी टूटा। अभी मयूरासन करके दिखा सकता हूँ स्वामी जी। ये मेरा हाथ टूटा था 2021 में। तो डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ लिखी, मैंने उसमें से केवल 10 गोलियाँ कैल्शियम की खाई स्वामी जी, बाकी लाक्षादि गुग्गुल और पुनर्नवादि मंडल। और अब तो अपना बोन हेल्थ अपना उनके कैल्शियम से भी ज़्यादा अच्छा है। सिंथेटिक कैल्शियम, सिंथेटिक विटामिन डी, B12 और ये सब विटामिन सब उससे अच्छे हैं अपने पतंजलि के। खैर, अब क्या हाल है? अब सब ठीक? स्वामी जी रिपोर्ट पुरानी मेरी लेके आया हूँ, और अभी यहाँ पे टेस्ट कराया, डायबिटीज सब नॉर्मल है। और मेरे को जो फेशियल पल्सी, मैं गिर गया था स्वामी जी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा। सारी प्रॉब्लम ठीक, ये तो थोक में बीमारियां ठीक की। और उम्र कितनी है? मेरी 60 साल की उम्र है। और मयूरासन करते हो? करता हूँ स्वामी। करके दिखाओ। सच मेरे तो पक्का योगी है। अरे बराबर बैलेंस है भाई साहब। लो, टूटे हुए हाथ से कर रहे हैं। ला, और गोधन अर्घ पी लेना सुबह सुबह, बड़ी हुई हड्डी भी अपने आप नॉर्मल हो जाए। प्रणाम प्रणाम बाबू जी, प्रणाम। राजेंद्र सैनी जी, पवन गुप्ता जी 37 लोगों के ग्रुप के साथ आए हुए दिल्ली से, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये तो महायोगी है, योगी नहीं महायोगी। और उन्होंने ठान रखा है जो हर साल जो स्वामी जी कर रहे हैं, 40 क्लास लग रही है। जोरदार अभिनंदन है भाई। ये संकल्प चाहिए, प्रतिबद्धता है। चलो खुश रहो, बहुत आशीर्वाद। तो पूरे हमारे राजेंद्र जी, पवन गुप्ता जी,
कि भाई अपने से जितना लोगों का भला हो सके उतना अपने को लोगों का सहयोग करना है, सेवा करनी है। और यही तो मानव जीवन का परम ध्येय है, हम किसी के काम आ सके। हंसने से 37 ट्रिलियन सेल्स में पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है। जो हम करते हैं उसका परिणाम क्या है? हंसते मुस्कुराते पॉजिटिव सोचते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स पिंड के और सारे ब्रह्मांड के पॉजिटिव सिग्नलिंग उससे हम युक्त हो जाते हैं। लो, जब हम प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चेतसो या आत्मा बुद्धि पर्यवतिष्ठति। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे को ब्लड कैंसर था। हाँ, 4th स्टेज का। 4th स्टेज का ब्लड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर ना ब्लड से फिर बोन्स में और बोन्स में फिर पूरे शरीर में ऐसे कहाँ फैल गया था? हाँ, मल्टीपल था गुरुजी। मल्टीपल हो गया। लो, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का बोला था। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ऐसा बोल दिया था। हाँ। बोले बोन मेरो चेंज करेंगे। और मैंने देखा जिनको बोन मेरो चेंज कर दिया वो और जल्दी मर गए। क्यों? वो जब चेंज किया ना तो नेचुरल प्रोसेस तो बाधित हो गया। बॉडी को ऑटो पायलट पर भगवान ने बना रखी है, उससे नीचे ले आते हो तुम अपने उल्टे पुल्टे काम करके। फिर क्या किया बेटा? फिर मैं यहाँ आया था। कब आए थे? 1 साल पहले। 1 साल पहले? हाँ। डॉक्टर ने कितने दिन के लिए जीने के लिए बोला था? डॉक्टर ने दिसंबर 2024 लास्ट। दिसंबर 2024 अपनी डेथ डेट एक्सपायर करके आया हुआ है। 1 साल पहले बोल दे मर जाएगा। 24 में ही यहाँ आया था फरवरी में। हाँ। तो आपने कहा कि जो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, लो ये औषधि लो, प्राणायाम करो, खान पान ठीक करो। हाँ, मैंने गौमूत्र बहुत लिया, कम से कम मैंने 50 बोतल ले ली होगी। 50 और वो औषधि सिस्टोग्रिट हाँ, आदि और सिस्टोग्रिट थी, ओरोग्रिट आदि, तो कर्क्यूमिन एंटी कैंसर जूस, हाँ, वो कर्क्यूमिन लिख के दिए थे गोल्ड, मुझे। इम्यूनोग्रिट गोल्ड। इम्यूनोग्रिट थी मेरे पास। इधर आओ, अब क्या हाल है? अब 0 है, कुछ भी नहीं मेरे पास। रिपोर्ट भी लेके आया हूँ साथ में। बीमारी 0, हाँ। कैंसर 0। लो, 4th स्टेज का कैंसर। मैं अभी बातें ही कर रहा था, ये प्रमाण लेके आ गया। अब बताओ, और ये प्रमाण कौन सा हॉस्पिटल है भैया? ये पुणे में है। लता मंगेशकर, यहाँ तो मैं गया हूँ। हाँ, लता मंगेशकर दीदी से हमारी भी प्रीति थी, तो बोली, मैं जो पुणे में था, बोले बाबा जी हॉस्पिटल में जाके सबको आशीर्वाद दे के आओ ना। तो ये सारी रिपोर्ट है। लो, ये अभी की रिपोर्ट है। ये अभी की रिपोर्ट है। 0 कैंसर को भगा दिया, खदेड़ दिया, मिटा दिया। ये है, दिस इज द पावर ऑफ योग एंड आयुर्वेदा। है लो, अरे इसका तो नाम ही गिरिजा शंकर खत्री है। गिरिजा शंकर क्षत्री, खत्री क्षत्री बोलते हैं, जिससे सब चीजें कांपे, डर उठे। तो कैंसर क्या मारेगा? तुम कैंसर को मार दो, खदेड़ दो उसको। ये कर दिया काम। हाँ गुरुजी। और यदि ये योग ना करता ना तो अब तक तो इसकी फोटो पर माला टंग करके और आगे फूल रख दिए होते। अब तो जीते जी दे रहा हूँ। तो आशीर्वाद फोटो पर दीप जल गया तो फिर जीता जी दीप जल रहा है। जोरदार मेरे, जब कैंसर को हराया जा सकता है तो बाकी बीमारियों की औकात क्या है? लेकिन ये इसने योग कितना किया वो बता बेटा। मैंने आधा घंटे किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम। हाँ। और बाकी जो यहाँ योग है मेरे को पता। और मैंने तो बोला था दिन भर अनुलोम विलोम करना। हाँ, मैंने कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। हाँ, अनुलोम विलोम ज्यादा करने के लिए बोलता हूँ मैं। जब कैंसर हो जाता है तो मैं देखो, मैं कहता हूँ सब काम छोड़ के ये इससे निपटो पहले, फिर बाकी सब कर ले। जीवन बचेगा तो सब कुछ होगा ना। हाँ गुरुजी। तो जब बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर, SLEMS, ऑटोमेन DD, MN, ये सब हो जाता है, तो काम बहुत जोरदार और अब कर मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। आशीर्वाद ही लेने आया। हाँ, अपने भाई को भी साथ लेके आया था। लो भाई, जैसे लोग तीर्थ करने जाते हैं ना, तो अब लोग रोगी ठीक होकर के यहाँ आते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। कैंसर है? अब जिनके बच्चे हो गए मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई बच्चे सही, तुम यहाँ तीर्थ करने आ जाओ। तब वो भी आ गए। लोगों को 47 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में बच्चे हो रहे हैं। सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, तुम्हें बच्चे नहीं हो, तुम्हारा ओम नहीं बनना, तुम्हारा स्पर्म नहीं बनना, तुम्हारी यूट्रस में फैल, तुम्हारा ओवरी में सिस्ट है, तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये वैल्यू गड़बड़ है, तुम्हारा ये वैल्यू गड़बड़ है। कुछ नहीं, योग से सब कुछ ठीक होता है। मैंने डॉक्टर को जब ये रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा क्या कर रहे थे घर पे? मैंने कहा मैं जो बाबा जी ने बताया वो कर रहा था। तो बोले बहुत बढ़िया, वही करे जाओ। बोले चलो अच्छा डॉक्टर मिला, नहीं तो कोई डॉक्टर तो मेरा नाम सुनते ही फाइल फेंक के मारते हैं। लेकिन अब अच्छे डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है। जोरदार अभिनंदन है भाई।
अच्छे डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है। अब तो यहाँ भी डॉक्टर हर समय 25-50 डॉक्टर यहीं रहते हैं, MBBS MD डॉक्टर, कुछ पति पत्नी पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। बोले बाबा जी योग तो हमारी विरासत है अपने पूर्वजों की, हम कोई अंग्रेजों के गुलाम थोड़ी है। ठीक है भाई। क्या करते हो बेटा? मैं दिल्ली में रहता हूँ जी, प्रॉपर राजस्थान से हूँ मैं। अच्छा खुश हो बेटा, है ना।